जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई और एफपीआई की। दोस्तों, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, तो उसमें इकोनॉमी का जो पेज आता है उसमें देखने को मिला होगा एफडीआई एफपीआई। ये अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि एफडीआई और एफपीआई क्या होता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है, और अंतर तो ठीक है, ये होती क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कंपनी है जैसे रिलायंस एक कंपनी, अगर कोई सा भी व्यक्ति या कोई सी भी बाहर की कंपनी जो रिलायंस है उसके शेयर्स खरीदना चाहती है, तो वो शेयर्स कैसे खरीद सकती है? पैसे देके, जो अपने फंड्स, फाइनेंशियल फंड्स देके। या जो एफडीआई होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? जो टेक्निक रहती है उसका ट्रांसफर, और जो रिसोर्सेस रहते हैं, रिसोर्सेस का ट्रांसफर। जैसे अभी फेसबुक ने जो रिलायंस जियो है उसके जो फंड्स खरीदे थे, जो शेयर्स खरीदे थे लगभग 9.9%, तो वो हुआ एफडीआई। तो एफपीआई क्या है? एफपीआई में भी जो फंड्स खरीदे जाते हैं, लेकिन एफडीआई और एफपीआई में अंतर होता है, वो जानेंगे अपन। सबसे पहले जानते हैं, अगर कोई भी बाहर की कंपनी, ऐसी कंपनियां जो लिस्टेड होती है उनके फंड्स खरीदती है, जैसे रिलायंस लिस्टेड है लेकिन रिलायंस जियो लिस्टेड नहीं है, यानी कि जो कंपनियां लिस्टेड होती है उनके 10% से ज्यादा फंड्स खरीदने पड़ते हैं, मतलब जो 10% से ज्यादा शेयर्स खरीदने होते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट किसको, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब उस कंपनी की ओनरशिप गेन करने के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यदि बाहर का कोई व्यक्ति या बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है तो उसको मिनिमम 10% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शर्त क्या है? जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है वो लिस्टेड होना चाहिए। जैसे एलआईसी जो कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है, मतलब ओपन नहीं है पब्लिक के लिए पूरे ग्लोबल मार्केट में। अगर जैसे जो फेसबुक ने रिलायंस जियो में अपना जो इन्वेस्ट करा था, जो शेयर्स खरीदे थे, वो थे 9.9% ऐसे लगभग इतने, लेकिन वो 10% से कम है, लेकिन फिर भी वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आते हैं, क्योंकि जो रिलायंस जियो है वो उस समय पे लिस्टेड नहीं थी। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? जो इससे कम शेयर्स होते हैं। और जो एफडीआई होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब टेक्नोलॉजी इधर से उधर जाती है। जैसे कोई सी बाहर की कंपनी, जैसे फेसबुक ने इन्वेस्ट किया तो उसमें अपनी टेक्नोलॉजी दी होगी, नई इनोवेशन आया होंगे, नई मतलब उसका पूरा वो अपनी ओनरशिप गेन करने के लिए होता है, कि जैसे धीरे धीरे वो शेयर से बढ़ाती जाती है और वो कंपनी अपनी हो जाती है, इस प्रकार से। लेकिन एफपीआई में नहीं होता, ये सिर्फ मनी कमाने के लिए होता है, और ये शॉर्ट टर्म होता है। ये ऐसा नहीं कि एफपीआई लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, लेकिन एफडीआई के मुकाबले ये एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है। और एफडीआई तो आपको पता ही चले गया। और सबसे ज्यादा जो एफडीआई है इंडिया की, मतलब टोटल एफडीआई है 27.37 बिलियन डॉलर्स। और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब सबसे ज्यादा शेयर्स खरीद रखे हैं सिंगापुर ने, देन यूएसए। जय हिंद, थैंक यू।